एक रात ऐसा चमत्कार हुआ कि पूरा कैलाश कांप उठा और शिव परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। कहानी सुनिए पर अंत तक जरूर, क्योंकि आखिरी मोड़ आपकी आंखों में आंसू ला देगा। कैलाश पर्वत पर रात उतर चुकी थी। चारों ओर बस हिमालय की ठंडी हवाएं, मंद मंद घंटियों की ध्वनि और अग्नि की लौ में नृत्य करती परछाइयां। उसी रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी चर्चा देवता भी सदियों तक करेंगे। एक ऐसी घटना जिसने पूरा कैलाश हिला दिया। माँ पार्वती मंदाकिनी घाट पर ध्यान कर रही थी। अचानक उन्हें एक तेज कंपन महसूस हुआ, जैसे पृथ्वी उनके नीचे हल्की सी हिल गई हो। उन्होंने आंखें खोली। दूर क्षितिज पर लाल प्रकाश झिलमिला रहा था। तभी नंदी दौड़ते हुए आया। माँ, कैलाश की ऊर्जा अस्थिर हो रही है। पार्वती की चिंता बढ़ गई। शिव कहाँ है? महादेव ध्यान में है, गहन समाधि में। पार्वती ने आकाश की ओर देखा। सारे तारे जैसे एक साथ कांप उठे हों। उनके मन में एक अजीब बेचैनी उठी। कुछ ठीक नहीं, उन्होंने फुसफुसाया। रात गहरी हो चुकी थी। कैलाश के द्वार पर एक थकाहारा व्यक्ति गिर पड़ा। उसकी सांसें टूटी हुई थी, आंखों में भय और शरीर पर घावों के निशान। गणेश जी तुरंत वहां पहुंचे। तुम कौन हो? यहाँ तक कैसे पहुँचे? भक्त ने कांपते हुए कहा। मुझे शिव जी से मिलना है, मुझे बचा लीजिए। पार्वती ने उसे अपने कक्ष में लाने का आदेश दिया। वो आदमी रोने लगा। देवी, मेरे पीछे कोई है। कौन? मेरा पाप। पार्वती चौंक गई। पाप पीछा कैसे कर सकता है? भक्त ने कहा, मैंने जीवन में एक बड़ा अन्याय किया था और अब वही अन्याय एक भयानक रूप बनकर मेरा पीछा कर रहा है। अचानक तेज गर्जना हुई। कैलाश के बाहर कोई अदृश्य शक्ति घूम रही थी। आकाश काला पड़ चुका था। कैलाश की गुफाओं में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। तभी गुफा के द्वार पर एक काली परछाई उभरी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल और शरीर धुएं में लिपटा हुआ। पार्वती ने पूछा, तुम कौन हो? परछाई गर्जी, मैं उसका कर्म हूँ, उसका अधूरा पाप। मुझे उसे ले जाना है। भक्त चीख उठा, देवी बचा लीजिए, ये मुझे मार देगा। पार्वती का हृदय करुणा से पिघल गया। उन्होंने हाथ उठाया और परछाई पीछे धकेल दी। परछाई हंसी, तुम मुझे जरा भी नहीं जानती देवी, सिर्फ शिव ही मुझे रोक सकते हैं। शिव जी अभी भी समाधि में थे। उन्हें जगाना आसान नहीं था और बिना उनके आदेश के कोई उनके पास नहीं जा सकता था। पार्वती बेचैन होकर बार बार आकाश की ओर देख रही थी। तभी कैलाश में फिर एक कंपन हुआ। पहाड़ों की चोटी से बर्फ टूटकर गिरने लगी। गणेश बोले, माँ, जो शक्ति बाहर है वो सामान्य नहीं। अगर वो अंदर आ गई तो? पार्वती ने गहरी सांस ली। मुझे शिव को जगाना पड़ेगा। नियम तोड़कर भी वो शिव जी के समीप गई और धीरे से उनके हाथ को छुआ। स्वामी, आपकी प्रिय संसार की रक्षा मांग रही है। शिव जी ने धीरे धीरे आंखें खोली। पूरा कैलाश नील प्रकाश से भर गया। शिव बोले, मैं सब जानता हूँ। उस भक्त का पाप बहुत घना है, उसे बचाना आसान नहीं है। पार्वती ने आग्रह किया, पर वह पश्चाताप कर चुका है। शिव, कर्म का परिणाम तो भोगना ही पड़ता है। काली परछाई गर्जना करती हुई भीतर घुसने लगी। शिव जी खड़े हुए। उनकी जटाएं हवा में लहराने लगी। आंखों में प्रचंड तेज था। शिव बोले, हे अंधकार, तुझे सिर्फ प्रकाश ही रोक सकता है। उन्होंने त्रिशूल उठाया। पूरा कैलाश बिजली की तरह चमक उठा। परछाई चिल्लाई, मैं उसका पाप हूँ और पाप को कोई नहीं जला सकता। शिव ने कहा, परिवर्तन ही सत्य है। अंधकार प्रकाश से मिटता है। त्रिशूल से निकली अग्नि ने अंधकार को घेर लिया। परछाई तड़प उठी और हवा में भस्म होने लगी। उसकी आखिरी चीख, मुझे तो कर्म ने जन्म दिया था, अब वही मुझे समाप्त कर रहा है। और वो मिट गई। पूरा कैलाश जोर से कांप उठा। ध्वनि दूर के लोगों तक फैल गई। भक्त शिव जी के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मेरे कारण इतना अनर्थ हो गया। शिव जी बोले, तुम्हें सिर्फ 2 चीजों ने बचाया, तुम्हारी सच्ची पश्चाताप और पार्वती की करुणा।
पार्वती ने उसका सिर सहलाया। अब तुम्हें नया जीवन मिला है, अच्छे कर्म करो, यही तुम्हारा असली संरक्षण है। भक्त रोता रहा। कैलाश पर शांति लौट आई। जब पाप भारी हो जाए तो प्रार्थना मन को हल्का कर देती है, और जब दिल सच हो शिव खुद रास्ता दिखा देते हैं। और इस तरह कैलाश पर फिर शांति लौट आई। भक्त को नया जीवन मिला, पाप का अंत हुआ और महादेव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चा पश्चाताप सबसे बड़ा तीर्थ है। याद रखना, जब मन में अंधकार बढ़ जाए तो बस नमः शिवाय का एक जाप अंदर का सारा बोझ हल्का कर देता है। महादेव हर उस दिल के साथ खड़े हैं जो सच्चाई से उनकी शरण में आता है। हर हर महादेव। तो दोस्तों, यह थी आज की भक्त कथा भगवान शिव और माता पार्वती की। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हर हर महादेव लिखकर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। माँ पार्वती और भगवान शिव की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय महादेव, जय माँ पार्वती।